नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको चर्चा करूँगा सारी की सारी चीज़ों की कि हमारे राजस्थान के अंदर संस्कृत जो विद्यालय हैं, उन संस्कृत विद्यालयों के अंदर हमारे लिए रीट की वैकेंसी निकाली जा रही है। और वो पद कितने हैं साथियों? 339 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। और इसकी विज्ञप्ति आपको जल्द ही 8 से 10 दिन के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि या तो लास्ट के जुलाई में या फिर आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में। इन 339 पदों के लिए ये रीट के नए पद हैं साथियों, जो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर पद निकाले गए हैं। और आपको मैं आगे जानकारी दूंगा, इस पूरे नोटिस के अंदर बताऊंगा भी कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और किस किस को मौका मिलेगा। तो आप लोगों के लिए जो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी बीएसटीसी, जनरल बीएसटीसी करने वाले, स्पेशल बीएसटीसी करने वाले और संस्कृत से बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी, सबको यहाँ पर इन तीनों ही कैटेगरी जो है बीएसटीसी की, उन सबको चांस दिया जा रहा है। सबको मौका है इसमें फॉर्म भरने का। तो ये 339 जो पद हैं साथियों, हालांकि ये बड़ी भर्ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी 339 पद उन संस्कृत विद्यालयों के अनुसार काफ़ी माने जाते हैं। आप सभी को अपनी तैयारी को बरकरार रखना है और इसमें वही विद्यार्थी पात्र हो पाएंगे जिनके पास रीट पात्रता का प्रमाण पत्र रखा होगा। या फिर अगर ये भर्ती थोड़ी लेट हो जाती है, अगर इस भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा राजस्थान में करवाई जाती है, तो बाकी के सभी विद्यालयों को भी, नवीन जो विद्यार्थी है उनको भी मौका देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, ये भर्ती परीक्षा है। इस भर्ती परीक्षा में वही विद्यार्थी बैठ पाएगा जिसके पास रीट पात्रता क्लियर हो पाएगी। समझ में आ गया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इसलिए सबको मौका मिलेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो 339 ही पद हैं। साथियों, 339 पद नहीं चाहिए, हमारे लिए केवल एक पद की ज़रूरत है। हमारे लिए केवल एक पद की ज़रूरत है। और आप भी जानते हो, इन 339 पदों पर भी व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करेंगे। सब अपनी अपनी मेहनत और किस्मत को आजमाएंगे। तो इसका जो सिलेबस है साथियों, सिलेबस वही रहेगा जो आपका रीट में रहा है। जो आप लोगों ने अभी जो रीट थर्ड ग्रेड आप सभी विद्यार्थियों ने दिया है, उन सभी का जो रीट का सिलेबस है वही आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसके सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है। रीट की चाहे कितनी भी भर्ती राजस्थान के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाए, बस उसका सिलेबस क्या रहेगा, वही रहेगा। सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। तो ये आप सभी के लिए जानकारी देने वाला हूँ। अब आप लोग सुनिएगा, ये सारा का सारा मामला आप लोग सुनेंगे। ये जो संस्कृत विद्यालय हैं, उन संस्कृत विद्यालयों के अंतर्गत थर्ड ग्रेड अध्यापकों की ज़रूरत है। और आप भी जानते हो कि हमारी जो संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला हैं, उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लगभग 339 पद रिक्त हैं, जिनसे वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी मांगी गई थी। और ये मंजूरी 5 जुलाई 2023 को स्वीकृत कर दी गई थी। अब सिर्फ और सिर्फ इसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा या तो लास्ट के अगस्त के मंथ में या फिर जुलाई, जो हमारा या तो लास्ट जुलाई में या अगस्त के प्रारंभ में आपको इसका नोटिफिकेशन 10 से 15 दिन के भीतर भीतर आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये भर्ती 101% अभी करवाई जाएगी। अक्टूबर तक इस भर्ती को करवाया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था कि 2009 से पहले की बात करें हम, तो हमारे प्राथमिक संस्कृत जो विद्यालय थे उनमें शिक्षकों के लिए 2 पद दिए जाते थे। लेकिन वर्तमान में केवल इन विद्यालयों में जो 131 विद्यालय हमारे संस्कृत के राजस्थान के अंदर, संस्कृत विद्यालय कितने हैं? 131 हैं। और यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत एक पद स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में कितने पद हैं? एक एक पद विद्यालय में खाली है। और इन सभी राजस्थान के 131 विद्यालयों के अंदर एक एक पोस्ट खाली है। तो टोटल 131 जो विद्यालय हैं, उनमें आपको 339 पद की भर्ती ली जा रही है। यह आपको याद रखना है कि 131 जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय थे, उन विद्यालयों में अध्यापक का एक ही पद स्वीकृत है। उन्होंने इसका विवरण में संस्था का नाम, जिला व संस्थागत नामांकन सदन के पटल पर रखा। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पालना के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 2 शिक्षकों के पद स्वीकृत करने की कार्रवाई विचाराधीन है। यानी पहले केवल एक ही पद होता था, लेकिन अब विचार किया जा रहा है कि यहाँ पे इन विद्यालयों के अंतर्गत 2 या 3 पद प्राथमिक स्तर पर दिए जाए। उन्होंने बताया कि यह पद जो स्वीकृत होने पर पद स्थापन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
यानी कि यहाँ पर जो पदस्थापन का मतलब होता है, यहाँ पर 3D काउंसलिंग की जाएगी बच्चों की। तो जो पहले के टीचर लगे हुए हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और नवीन पद यहाँ पर सृजित किए जाएंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें साथियों। मैं रीट की तैयारी करा रहा हूँ मेंस की साथ साथ, इसीलिए मैंने 5 जून से ही आपको क्लास से रेगुलर कर दी थी। तो ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये तो 339 ही पद है, इनसे क्या होगा। होने को कुछ नहीं है, लेकिन बहुत है। हमारे लिए केवल एक वैकेंसी चाहिए और इन 339 पदों में भी एक वैकेंसी लाने वाला विद्यार्थी अपने आप को अच्छे तरीके से साबित करेगा, अच्छा युद्ध लड़ेगा इस वैकेंसी के साथ में और उस भीड़ के साथ में। देखो, सब विद्यार्थी अगर ये नहीं सोचेंगे कि नहीं ये तो 339 ही पद हैं, मैं फॉर्म क्या करूँगा लगा करके, अगर सभी विद्यार्थी ऐसे ही सोचेंगे तो इसमें फॉर्म कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। लेकिन फॉर्म तो सब लगाएंगे, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, फॉर्म सब लगाएंगे, सब अपनी अपनी मेहनत और किस्मत को आजमाएंगे और बाद में सिलेक्शन होने के बाद चमकाएंगे भी। तो आप सभी लोग एग्ज़ाम देने में मत कतराइएगा। 500-400 रुपये फ़ीस लगती है। क्या पता आप लोगों की अगर तैयारी अच्छी हुई तो आप लोग भी इसमें अपना गोल्डन चांस ले सकते हैं। हमको केवल एक पद की ज़रूरत है। ऐसा मत सोचिए कभी भी कि पद अगर ज़्यादा आएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। पढ़ने वाले होते हैं वो सिलेक्शन 339 तो क्या साथियों, अगर 100 पद भी होते तो भी सिलेक्शन लेकर के जाता पढ़ने वाला विद्यार्थी। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, मेहनत की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कहीं पर भी आप लोग देखेंगे कंपटीशन सब जगह पर टफ है। मेहनत करने से मत कतराइएगा, आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो विद्यार्थी 10 वर्ष से तैयारी कर रहा है वो इसमें बाजी मारेगा। नहीं, आप लोगों की मेहनत भी, अगर आपके पढ़ने का तरीका, आपके पास स्टडी मटेरियल बेटर है और आपका जुनून है तो आप भी इनमें अपनी बाजी मार सकते हो। बिल्कुल आप लोग यही सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचें इस भर्ती के बारे में। और ये भर्ती होके रहेगी अक्टूबर तक, याद रखें इस चीज़ को। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाना उचित समझा। सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वही 3rd ग्रेड का सिलेबस था जो 2023 में भर्ती हुई थी फरवरी के मंथ में, वही सिलेबस है, सेम, कोई चेंजमेंट नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी को शुरू कर दो। मैं पूरा कंप्लीट इसी चैनल पर करवा रहा हूँ, पूरा सिलेबस रीट का, रीट मेंस की तैयारी करने वाले रीट मेंस की तैयारी करें और जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो प्री की तैयारी करें। प्री की भर्ती की बात करें तो हो सकता है कुछ दिनों में आपकी भर्ती के लिए जो हमारा रीट पात्रता का पेपर है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी से। और अगस्त में अगर नोटिफिकेशन पात्रता के लिए आएगा तो अक्टूबर में उसकी भर्ती भी निश्चित हो जाएगी। चिंता मत कीजिए आप लोग, मैं आपके साथ हूँ और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। हर एक प्रकार की जानकारी और हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और अपने साथियों को भी बताते रहें। धन्यवाद।